अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो पहले तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें और अपनी सिस्टर को सपोर्ट करते रहें। तो जी मैंने कहा चलें नाश्ते से स्टार्ट लेते हैं। और सबसे पहले तो आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक हो। और भाई सब लोग मसरूफ़ होंगे अपने अपने घरों में, और जुम्मे वाले दिन तो वैसे ही एक एहतमाम होता है, जैसे हम ईद पे करते हैं ना, तो वैसे ही एहतमाम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बस ये दिन ऐसा होता है ना कि ईद की तरह होता है। जो फ्राइडे का दिन होता है हमारे लिए ईद का दिन होता है, और बड़े ही हम इसे जोशो खरोश से मनाते हैं। फ्राइडे के दिन को नहाते हैं, और बच्चे जो हमारे जो पैंट शर्ट्स पहनते हैं ना, जितने घर में जो जेंट्स से पैंट शर्ट पहनते हैं ख़ास तौर पर उनके लिए शलवार कमीज़ें प्रेस की जाती हैं एक दिन पहले ही। तो बस मेरे बच्चों का भी यही है कि ये जीन्स की पैंटें या अपर या शर्ट ले लेते हैं, लेकिन फ्राइडे वाले दिन में ख़ास तौर पे इनके लिए शलवार कमीज़, इनके बाबा के लिए, इनके लिए, अपने लिए एक दिन पहले ही प्रेस करके रख देती हूँ, ताकि ये स्कूल से आएँ। और बस ये सबसे पहले तो ये स्कूल से आते हैं, हालांकि ये सुबह नाश्ता करके जाते हैं, लेकिन फ्राइडे वाले दिन जब ये इनकी ना जल्दी छुट्टी हो जाती है बच्चों की, जब ये आते हैं तो बस ये कहते हैं कि हमें नाश्ता ही दो। तो मैं इनसे पहले कहती हूँ कि भैया आप पहले फ़्रेश हो जाओ, नहा लो, धो लो तो बस फिर आपको नाश्ता मिलेगा। तो बस मैं ये आते हैं, अपना इतनी देर में ये कपड़े वपड़े चेंज कर रहे होते हैं, और मैं इनके लिए नाश्ता रेडी करने शुरू हो जाती हूँ। तो बस खाना भी रेडी होता है, और ये है कि बस मुझे पता है कि ये आएंगे और ये नाश्ता ही मांगेंगे, तो बस मैं ये नाश्ता इनके रेडी कर रही थी। और थंबनेल में जो मैंने आज लिखा है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना था कि वो जो मेरे फैमिली हैं, मतलब मेरा जो मैका है वो बहुत ज़्यादा ये कह लें कि दूर है। और ये कह लें कि ना 12 घंटे की ड्राइव होती है अगर हम बाय रोड जाएं, तो 12 घंटे की होती है अगर हम मतलब ऐसे ही गाड़ी में जाएं, जो होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, तो उसमें हमारे 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। मतलब मेरा ये कह लें कि मैका बहुत ज़्यादा दूर है। तो पहले जब मेरी ताई अम्मी यानी कि मेरी जो सास है वो हयात थी, तो मैं हर 6 महीने बाद मैके जाती थी। और जब से वो फ़ौत हुई हैं, उनको फ़ौत हुए 3 साल हो गए हैं, तो बस अब ज़िम्मेदारियाँ घर की बढ़ गई हैं और मेरा जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और माशाल्लाह जब वो थी तो मैं टेंशन फ्री होके जाती थी, और जब से वो फ़ौत हुई हैं, ये कह लें कि 3 साल उनको हो गए फ़ौत हुए, तो मुझे साल के साल मैं जाती हूँ। और माशाल्लाह बच्चे तो बहुत ज़्यादा मेरे अम्मी अब्बू के लिए बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, लेकिन क्या करें, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, घर को भी साथ लेकर चलना पड़ता है, और ऐसे आप एकदम से मुँह उठा के नहीं जा सकते, और पीछे भी आपको देखना पड़ता है। तो बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा उदास होते हैं बस जब इनकी जून जुलाइयों की जो गर्मियाँ होती हैं ना, जो हमें छुट्टियाँ मिलती हैं बच्चों को, तो जब ही मैं प्रोग्राम बनाती हूँ, मैं ईद के बाद जाती हूँ अपने बच्चों को लेके, बस ये फिर मुझे छोड़ आते हैं। फिर ये उदास होते हैं जब ये छोड़ कर आ जाते हैं, तो बस इनकी भी टेंशन मुझे होती है कि ये आ गए। अब बस इनके खाने पीने का थोड़ा बहुत मसला होता है, और जो मेरे ताया बू हैं ससुर, उनका भी मसला होता है। तो बस फिर मुझे आने की जल्दी पड़ी होती है, जाने की भी पड़ी होती है, वहाँ से आने की भी पड़ी होती है। तो बस यही है, ये कह लें कि घर गृहस्थी और बस यही ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो हमें साथ लेकर चलनी पड़ती है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई मुझे रोक टोक नहीं है कि आप ना जाएं, बस मुझे खुद एहसास है। तो और जो मेरे घर वाले हैं, ज़ाहिर बात है मेरा तो जाना मस्ट है ना, क्योंकि मेरे बच्चे भी ज़िद करते हैं और उनको भी मेरा इंतज़ार रहता है कि भाई नायाब कब आएगी, मेरी बहनों को, मेरे अम्मी अब्बू को। तो मेरा तो ये होता है कि बस मैंने छुट्टियों में ही जाना है, आगे पीछे मेरा जाना ज़रा मुश्किल होता है। तो बस उनको भी इंतज़ार होता है, और मुझे पता है वो फ़ोन करना शुरू हो जाते हैं जैसे ही बस रमज़ान आता है, बस आ जाओ। वैसे तो मेरी डेली बात होती है बहनों के साथ भी, अम्मी के साथ भी। तो बस जैसे ही रमज़ान करीब आता जाता है, तो बस हमारे प्रोग्राम ये कह लें कि पक्का होता जाता है, उनको पता है कि ये अब ईद के बाद आएगी। तो और जो मेरे घर वाले हैं वो इतनी जल्दी करके नहीं आते, वो 4 साल में, 3 साल में, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल ये कह लें उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। ज़ाहिर बात है फिर नहीं निकला जाता। वो किसी मतलब यहाँ मेरे जो दादका है, मेरी दादके में शादी हुई है मेरे कज़न के साथ, मेरे जो ससुर हैं वो मेरे ताया लगते हैं, तो उनके साथ मेरी शादी हुई है। तो जब यहाँ कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, जब मेरे अम्मी अब्बू आते हैं, और बहनें तो ज़ाहिर बात है अपने अपने घर की हो गई है, उनका आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
तो बस अम्मी अब्बू आ जाते हैं और बहनें भी आ जाती हैं कभी कभार सालों में। और बस ये है कि जब वो आती हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मेरे बच्चे अब बड़े हो गए ना, तो वो ज़िद करते हैं अम्मी अब्बू के साथ कि बस आप आओ आओ आओ, हमें नहीं पता, बस आओ। मेरे से ज़्यादा वो ज़िद करते हैं। तो बस बाज़ दफ़ा मेरे बच्चे मजबूर कर देते हैं अम्मी अब्बू को आने में, तो उनको आना पड़ता है। बस ये रिश्ते इतने अजीम होते हैं दादा दादी नाना नानी के, और बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं रिश्ते। और जब बच्चे माशाल्लाह जब बड़े होते जाते हैं तो और ज़्यादा ये कह लें कि हमारे से ज़्यादा उनको बच्चों से प्यार होता जाता है, मतलब होता ही है। और अज़ीज़ होते हैं ये रिश्ते। और बस फिर ये है कि मेरा तो हर साल मैं जाती हूँ, ठीक है। वो कभी कभार आते हैं तो मेरा बहुत ज़्यादा कम ये कह लें कि मिलना जुलना होता है अपनी फैमिली के साथ। बस फ़ोन पे मेरा कांटेक्ट होता है उनके साथ, और या फिर मोबाइल पे मैं उनसे बात कर लेती हूँ। अब तो व्हाट्सएप इंटरनेट और इन लोगों ने तो बहुत ही आसान कर दिया आजकल। और बस ये है कि उनके साथ मेरी गपशप लगती रहती है, उनको देख लेती हूँ, वो मुझे देख लेते हैं, तो ज़रा थोड़ा सा दिल को ये कह लें करार आ जाता है। लेकिन मिलना एक अलग होता है, साथ बैठना, हंसी मजाक गपशप, तो ये तो एक अलग होता है। लेकिन बस फ़ोन पे ये कह लें कि जब बंदा दूर होता है ना, तो उसको ये भी बड़ी तसल्ली हो जाती है कि मेरे वालिदैन ठीक हैं, मेरी बहनें ठीक हैं, सब खैर खैरियत है। तो बस अपने दिल को ज़रा मजबूत करना पड़ता है। सबके साथ ही ऐसा होता होगा जो भाई रहते हैं, जो बाहर कंट्रीज़ में रहती हैं, जिनकी दूसरे सिटीज़ में शादी होती है, तो बस इसी तरह वो गुजारा ही करते हैं। बस अल्लाह दिल मजबूत कर ही देता है। तो बस मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग भी कहते होंगे कि नायाब के वालिदैन नज़र नहीं आते, नायाब के मैके वाले नज़र नहीं आते, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। तो मैंने कहा चले आहिस्ता आहिस्ता हर बात शेयर करूंगी, एकदम से बंदा ऐसे ही बोल दे ना आपको समझ आएगी ना आपको पता चलेगा। तो मैंने कहा चले इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप भी सुन के थोड़े से उदास हो रहे होंगे क्योंकि मैं तो होती हूँ, जाहिर बात है, मैं अपने घर वालों से दूर हूँ। और माशाल्लाह मेरी बाकी 3 बहनें उधर ही हैं, उनकी वहीं शादी हुई है। और माशाल्लाह बहुत बहुत खुश है अल्लाह सब लड़कियों को, जितनी भी लड़कियों की शादी हो गई है और जो अपने घरों में है, अल्लाह उनको आबाद रखे, खुश रखे और हंसता बसता रखे। मेरी तो बस यही दुआ है, और सबके लिए मैं दुआ करती हूँ। और जिन लड़कियों की नहीं हुई तो उनकी अच्छी जगह हो, क्योंकि माँ वालिदैन सब कुछ देते हैं लेकिन नसीब नहीं देते। तो मैं बाज़ दफ़ा ऐसे लेटी होती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि काश ऐसा भी होता कि माँ बाप नसीब देते अपनी औलाद को। लेकिन बस क्या कह सकते हैं, हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो बस यहाँ मैं आई हुई थी, बच्चों के स्कूल आई हुई थी। और बस वापसी में ना समीउल्लाह की तो हो गई थी छुट्टी, किसी काम से आई थी इनके स्कूल, क्योंकि आना पड़ता है पेरेंट्स को, बीच में चक्कर लगाना पड़ता है। तो समीउल्लाह का तो पहले हम साथ ले आए थे, तो ये जो मेरे बच्चे हैं दोनों, ये बाद में आए थे। तो बस हमने छली ले ली थी, फिर मुझे इनका इंतज़ार था। मैंने कहा ये लोग आएंगे ना फिर ही खाएंगे, तो मैंने ना ओवन में छली को रख दिया था। मैंने कहा गरम गरम खाएं, क्योंकि बाद में ना ये हार्ड हो जाती है। तो बच्चे काफ़ी टाइम से ना कपड़े ये लाए हुए थे, तो बस ये टाइम नहीं था मेरे पास। बहुत ज़्यादा बिज़ी ये कह लें लाइफ होती है, हम जितनी भी हाउस वाइफ हैं बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ होती है। तो बस मैं ये तो अपने काम पे थे, जो मेरे हस्बैंड है, तो मैंने अपने बेटे को कहा, वो माशाल्लाह मैट्रिक में अब गए हैं, तो उनको इजाज़त नहीं है कि अपने एरिया से बाहर बाइक ले जाने की। तो बस अपने ही एरिया में वो बाइक चला सकते हैं, वो भी मेरे साथ ही। जब मैं साथ हूँ तो बस ये है कि मैं उनको अपने साथ ही लेके जाती हूँ। तो बड़े वाले बेटे को मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं कपड़े देख कर आऊँ, क्योंकि इनको ना नमाज पढ़ने में इनका ये होता है कि भाई शलवार कमीज़ होनी चाहिए। और जो पिछले साल के इनके कपड़े थे थोड़े बहुत ये उठंगे से हो गए थे, छोटे छोटे हो गए थे, तो फिर ये वो करते हैं, शोर मचाते हैं कि हम ये नहीं पहन रहे, हमें छोटे हो गए या कुछ। तो मैंने कहा चलो ले आते हैं। और वैसे भी आपने फ्राइडे वाले दिन पहनने होते हैं आगे पीछे, तो आप पहनते ही नहीं हो। तो बस मैं दे आई थी। फिर वापसी में इन्होंने शॉर्मा देख लिया, भाई हमने शॉर्मा भी लेना है। तो मैंने कहा चलो जी शॉर्मा भी ले लेते हैं। घर जाके खा लेंगे। खाना तो वैसे रेडी था, सब कुछ मैं करके आई थी, तो मैंने कहा चलो जाते साथ ही बस खाना खा लेंगे। तो रास्ते में मैंने इन बच्चों के लिए ना, दोनों छोटों के लिए शॉर्मा ले लिया। बड़ा वाला तो तंग नहीं करता, तो उन्होंने तो हमारे साथ ही खाना खाया था। तो समीउल्लाह और सैफुल्लाह के लिए हमने ये ले लिया। तो बच्चे हैं, बस इनकी ज़िद पूरी करनी पड़ती है। वैसे तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं घर में ही इनको ये चीज़ें बना के दूँ, लेकिन टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से बाज़ दफ़ा नहीं बना सकते। लेकिन अब ये है, जब इन्होंने रास्ते में देख लिया तो हमने तो खाना है भाई। तो मैंने कहा अब ये अब घर जाएंगे फिर ये ज़िद करेंगे, रोएंगे, तंग करेंगे, ज़ाहिर बात है छोटे हैं। तो मैंने कहा चलो लेते हुए जाते हैं।
तो हमारे घर के करीब ही मिलता है, जिस एरिया में हम रहते हैं ना। शबाना आंटी भी आई थी तो वो यही कहती कि आप जिस एरिया में रहते हो माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ वहाँ मिलती है। मैंने कहा हाँ जी, हम जिस एरिया में रहते हैं हम घर से बाहर निकलते हैं हर चीज़ हमें मिल जाती है आराम से, चाहे वो खाने की हो, शॉपिंग की हो, कुछ भी लेना हो ईद त्यौहार पे। तो बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर चीज़ नवाज रहा है। बस नाशुक्री हम बाज़ दफ़ा कर देते हैं, लेकिन अल्लाह को नाशुक्री बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस चाहे दाल हो, रोटी हो, कुछ भी हो, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें। और करते होंगे, क्यों नहीं, सब करते होंगे, क्योंकि जैसा ये टाइम जा रहा है ना, इतना टफ़ ये टाइम जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा हर कोई अपने में पड़ा हुआ है। बस हम ही खा लें, हम ही पहन लें, हम ही ओढ़ लें। और बस ये क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे टाइम है वैसे वैसे ही लाइफ भी टफ़ होती जा रही है। तो बस इस साइड पे ना दोनों बैठे हुए थे, खा रहे थे मज़े ले लेके, और इस तरह मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बड़ा बेटा हम खा रहे थे दाल, और साथ मैंने ये जो आपको दिखाया था ना फ्राई की हुई थी मिर्चें। तो बहुत मज़ा करती हैं मिर्चें। तो उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।